हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी है बेसिक इंग्लिश का डे 8। अगर इससे पहले वाले वीडियो आप सब नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो को देख लीजिए। और अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर छात्र हैं तो आप टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका इंग्लिश 100% इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए बेसिक इंग्लिश का डे 8 का क्लास आज स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे हैज और हैव का इस्तेमाल करना। हैव और हैज को हम क्या कहते हैं, तो पास है उसको हम हैव और हैज लगाते हैं। हैव को दो पार्ट में बांटा गया है, पहला है लीजिए, दूसरा है पास है। तो लीजिए के लिए हैव प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और पास है के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ थोड़ा सा समझिएगा फ्रेंड्स। यहाँ देखिए, जैसे कि पानी लीजिए तो हैव वाटर बोलेंगे। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि पानी लीजिए, तो यहाँ बोलेंगे हैव ए वाटर। और अगर हम कहेंगे कि मेरे पास है, मेरे पास कोई भी सामान है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो उसके लिए हम हैव का यूज करेंगे। सब्जेक्ट अगर हम यूज करेंगे पास है, जैसे कि हमारे पास कुछ है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे मेरे पास कार है तो इसमें हम बोलेंगे आई हैव ए कार। देखिए दूसरा एग्जांपल, गरम चाय लीजिए, यानी कि इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हैव हॉट टी। मेरे दोस्त के पास कार है, माई फ्रेंड हैज़ कार। उसके पास बाइक है, ही हैज़ बाइक। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डेफिनेशन समझ लीजिए। डेफिनेशन क्या कर रहा है, जब हमें अंग्रेजी में यह बताना हो कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, तब हम हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट और ये फ्यूचर है। प्रेजेंट में हम हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे। पहले हम प्रेजेंट को समझते हैं, फिर पास्ट और फ्यूचर को समझेंगे। देखिए, प्रेजेंट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जैसे कि मेरे पास कार है, आई हैव ए कार। तुम्हारे पास फ़ोन है, यू हैव फ़ोन। और उसके पास पेन है, ही हैज़ पेन। पुल के साथ ही हैज़ लगेगा। रानी के पास कॉपी है, रानी हैज़ नोटबुक। इसका स्ट्रक्चर यहाँ थोड़ा, यानी कि सिंपल सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यू एच में पहले डब्ल्यू एच फिर डू प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच फिर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि सारे सेंटेंस को बनाने में आसानी हो। एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबका एग्जाम्पल, जैसे कि उसके पास कार है तो हम क्या बोलेंगे, ही हैज़ कार। उसके पास कार नहीं है, तो उसके पास कार नहीं है नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ही डज नॉट कार। यहाँ हैज़ नहीं लगेगा, ठीक है। क्या उसके पास कार है, डज ही नॉट हैव कार, क्योंकि इन सिंपल टेंस में ही हम हैज़ का प्रयोग करेंगे, बाकी जितना भी सेंटेंस आएगा सब में हम हैव का ही प्रयोग करेंगे। ये पास होना को हम हैव कहते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट, ये पास्ट, ये फ्यूचर है। तो हम हैव या हैज़ का प्रयोग करेंगे और पास्ट में सिर्फ हैड का प्रयोग करेंगे और फ्यूचर में विल हैव का प्रयोग करेंगे। इसको याद रखिए, यानी कि पास है तो यहाँ हैव या हैज़ का प्रयोग होगा। जैसे मेरे पास समय है तो आई हैव टाइम। और यहाँ पे बोलेंगे पास था, मेरे पास कार थी, इसमें क्या बोलेंगे, आई हैड कार थी, तो यहाँ पे हैड लगाएंगे। और यहाँ पे मेरे पास पेन होगा, यानी कि होगा, ये फ्यूचर में आ गया, तो यहाँ पे हम आई विल हैव ए पेन इसको लिखेंगे। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट यानी कि वर्तमान। वर्तमान को पहले हम समझेंगे। जब हम सेंटेंस बनाते हैं और हमें बताना है कि
कोई भी वस्तु प्रेजेंट में मेरे पास है तब हम हैव या हैज़ का प्रयोग करते हैं। हैज़ को हम किस किस में यूज़ करेंगे? तो हैज़ को हम ही में, सी में, इट में, नेम के साथ यूज करेंगे। और हैव को आई, यू, वी, दे और दो नाम से अधिक हो तो हैव का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या तुम्हारे पास कंगन चूड़ी हैं? इसका क्या होगा? डू यू हैव ब्रेसलेट आर बैंगल्स? मेरे पास किताबें हैं। आई हैव बुक्स। क्या पहले लोगों के पास धन थे? डिड पीपल हैव मनी इन द पास्ट? कुछ सेंटेंस को समझेंगे और इसको नोट डाउन करके इसको याद करेंगे ताकि हमें और भी आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक पुरानी तलवार है। आई हैव ए ओल्ड स्वॉर्ड। राहुल के पास आईफोन नहीं है। राहुल डज नॉट हैव एन आईफोन। क्या आपके पास अंग्रेजी में कई वाक्य हैं? डू यू हैव मैनी सेंटेंस इन इंग्लिश? क्या राम के दो भाई हैं? डज राम हैव टू ब्रदर? क्या आपके पास मेरे लिए समय है? डू यू हैव टाइम फॉर मी? क्या भारत के पास परमाणु हथियार है? न्यूक्लियर वेपन्स? तुम्हें मुझे आज्ञा देने की कोई अधिकार नहीं है। यू हैव नो राइट टू कमेंट्स मी। क्या तुम्हारे पास इस समस्या का समाधान है? डू यू हैव ए सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? मेरे पास मिट्टी के मटके क्यों नहीं हैं? वाई डज हैव अर्थ इट्स? उसके पास कार क्यों है? वाई डज ही हैव कार? उसके पास कार क्यों नहीं है? वाई डज ही नॉट हैव कार? अब थोड़ा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ प्रैक्टिस है। मेरे पास दो जोड़ी कपड़े हैं। आई हैव टू पेयर ऑफ क्लॉथ्स। मेरे पास स्टील का डब्बा है। आई हैव स्टील बॉक्स। मेरे पास कान की बाली है। आई हैव एन ईयरिंग्स। उसके पास मास्क है। ही हैज़ मास्क। उसके पास कई विकल्प है। ही हैज़ मैनी ऑप्शन। मेरे दादाजी के पास जादू की छड़ी है। माई ग्रैंडफादर हैज़ मैजिकल स्टिक। उसके पास कई स्वेटर है। ही हैज़ मैनी स्वेटर। जादूगर के पास काला जादू है। जादूगर हैज़ ब्लैक मैजिक। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।